क्या आप भी उन बच्चों में से हो जो पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो या अपने दिन का वैल्यूएबल टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हो? अगर ऐसा है डियर स्टूडेंट्स तो सावधान हो जाओ, वरना आपकी जेई की जर्नी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौम्य सिसोदिया एंड आज मैं लेकर के आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिस पे आप सभी को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज सोशल मीडिया होल्डिंग योर बैक और नॉट। अब ये सुनते ही कई बच्चे क्या बोलेंगे, ऐसा क्या है यार, एक ही जो चीज है सर सोशल मीडिया है, वही यूज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, बीच में रिफ्रेश हो जाते हैं सर, पढ़ाई करते रहते हैं, उसके बीच में एक अच्छा सा लाइक रिफ्रेशमेंट टाइम मिल जाता है और आप इसे भी बंद करने की बात कर रहे हो। यार ऐसा नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बातें करूंगा, सारे पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा, आपको एक लॉजिक एक प्रूफ दूंगा कि हाँ सोशल मीडिया आपको पीछे खींच रहा है, और एट द एंड आपको ये बिलीव भी कराऊंगा कि अगर आपने ऐसे ही करते रहे, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपकी जेई की जर्नी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने जा रहा है। तो और डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। पहला कि डिसएडवांटेज क्या है सोशल मीडिया को लगातार यूज करने का या एडिक्शन का, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। दूसरा, इससे बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है, मतलब आप सोशल मीडिया को अगर जिस भी लिए यूज करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो, तो उससे बेटर ऑल्टरनेटिव जो प्रोडक्टिव भी है और इंडीड आपको एक अच्छा एंटरटेनमेंट भी दे रहा है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इन 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद आपके दिमाग में आने वाला है कि सर क्या हमें सोशल मीडिया क्विट कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा और इसका भी आंसर मैं एंड में देने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, बने रहिएगा एंड ऑफ द वीडियो तक। तो पहला पॉइंट ये है अपना, डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। तो आइए देखते हैं। पहला, और ये मतलब जग जाहिर है, तो सबको पता है कि स्ट्रेन ऑन आइज। अरे यार, कभी सोशल मीडिया देखते हो या आप खुद ही सोचो, आप आजकल के ऑनलाइन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, आपके ऑनलाइन लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी ज्यादा होती है, लाइक 1.5 घंटे से नीचे तो कोई भी रेगुलर क्लास की ड्यूरेशन नहीं हो रही होगी आपकी। वो 3 सब्जेक्ट के लिए आप अटेंड कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आप बैकलॉग के लिए भी क्लासेस कर रहे होगे। तो कितना डिफिकल्ट है, आप सोचो आपके आईज के ऊपर कितने स्ट्रेन पड़ रहा है कि आप वो पूरे लेक्चर देख रहे हो, लाइक स्क्रीन टाइम आपका कितना ज्यादा है सोचो, इसके बाद आप यहाँ पे भी टाइम बिता रहे हो। तो इसलिए एक बहुत ही बड़ा मेजर ड्रॉबैक है कि आपके आईज के ऊपर स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा पड़ता है। सेकेंडली डियर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट, टायर्डनेस। एक टायर्डनेस से आती है। आप कभी भी सोचो, आप भले रिफ्रेशमेंट के लिए सोशल मीडिया यूज करो, पर क्या सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया यूज करने की जस्ट बात, क्या आप रिफ्रेश महसूस करते हो? एक एड्रेनलिन रश तो आता है, पर क्या आप रिफ्रेश महसूस और कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इस पे थोड़ा ऑब्जर्व करना, कभी नहीं कर रहे हो। एक माइंड में टायर्डनेस सी आती है। अच्छा, ऐसा क्यों आती है सर? आप खुद ही सोचो। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो या पढ़ाई कर रहे होते हो जेई के लिए, तो आप क्यों थक जाते हो? आप यार कुछ मतलब ईटा पत्थर तो तोड़ नहीं रहे हो, आप कोई बोरी तो ढो नहीं रहे हो, है ना? कोई आप ऐसे फिजिकल काम तो कर नहीं रहे हो, तो आप थक कैसे जाते हो? आप कहोगे ऐसा क्या बात कर रहे हो सर, मेंटल वर्क है इतना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो थक जाते हैं सर, मेंटल बर्डन आता है। तो बेसिकली आप इसलिए थक रहे हो क्योंकि आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हो अलग अलग जगह पे। हाँ यार, यहाँ पे ऐसे फॉर्मुला यूज करना है, ये दिस एंड दैट, ठीक है। अब आप सोशल मीडिया कभी भी स्क्रॉल करते हो तो आप क्या करते हो? आप सोचो, आप देखते हो सर यूएस में ट्रंप ने ये कहा, इधर राहुल गांधी ने ये कहा, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो। या फिर आप कहोगे कि सर सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया है, या फिर आप जाके बोलोगे कि सर और यहाँ पे ये वाले स्पोर्ट्स में ये जीत दिया। तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप कोई भी चीज को देख के ऐसे लेट गो नहीं करोगे, आप कोई ना कोई पीओवी अपना बना ही लोगे, किसी भी चीज को देख के आप कोई ना कोई पीओवी बना ही लोगे। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो आप कर क्या रहे हो? यार आप चीजों को देख रहे हो, हर स्क्रॉल, हर भाई आपके अगर 4 इंटरेस्ट है ना, तो आपकी 4 फीड पे चारों अलग-अलग चीजें आएँगी। आप सब पर अपना पीओवी बना रहे हो, मतलब दिमाग तो खर्च ही रहे हो आप। रिफ्रेशमेंट या फिर रिलैक्स करने का ये मतलब था कि आपको अपने दिमाग को रेस्ट देना था। क्या आपने दिया? बिल्कुल नहीं दिया। इसी बीच में आप चर्चा भी करने लगोगे, डिस्कशन भी करने लगोगे किसी से, यार ये हुआ, ये हुआ। तो टायर्डनेस से तो बन ही रहेगी आपके मन में, रेस्ट तो आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो ये था अपना दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, पीयर प्रेशर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, पीयर प्रेशर कैसा होता है? देखो 2 टाइप का पीयर प्रेशर आता है। पहला, आजकल आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स ही बन गए हैं सब, स्टूडेंट्स भी, एस्पिरेंट्स भी यूट्यूबर बन गए हैं। क्या कर रहे हैं? अपने पूरे दिन को फिल्म कर रहे हैं कि सर आज सुबह उठा, खाया पिया, 16 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में 250 नंबर आ रहे हैं मेरे, मेंस मॉक टेस्ट में 250 नंबर आ रहे हैं मेरे। तो अब क्या होगा? अब आ रहे हो ना आ रहे हो अलग बात है, लाइक प्रीवियस 2 साल के अगर ट्रेंड देखूं तो एक भी एस्पिरेंट का मैं सिलेक्शन होते हुए हार्डली देखा हूं। जैसे एस्पिरेंट यूट्यूबर्स हैं, उनका बहुत ही मुश्किल होता है भाई, एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग में टाइम चला जाता है, आप कहां से पढ़ाई करो, क्लास कहां कर रहे हो आप? चलो मान लो उनका, मान लो सच भी है उनका, बट मैक्सिमम का तो झूठ ही है। अब क्या होता है, पीयर प्रेशर कैसा आता है? आप देखते हो वीडियो, अरे यार ये 18 घंटा पढ़ रहा है,
मेरे से तो 8 ही घंटे पढ़े नहीं जा रहा है। ओ इसके 250 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो अभी 120 नंबर आ रहे हैं। यार ये तो बहुत आगे है मेरे से। यार ये तो यूट्यूब भी कर रहा है फिर भी इतना आगे है मेरे से। अब ये आ गया पीयर प्रेशर। अब आप फिर प्रेशर में आ गए। अब आप पढ़ाई से लेने गए थे रेस्ट, अब आप रेस्ट लेके जब वापस आओगे पढ़ाई करने तो आपका मन करेगा क्या पढ़ाई करने का? आप बिल्कुल प्रेशर में आ चुके हो। दूसरा पॉइंट, दूसरे टाइप का पीयर प्रेशर क्या था? आप देखते हो आपकी एज ग्रुप भाई सारे आपकी एज ग्रुप में सब तो नहीं जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अगर 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, बेसिकली आप 12th में भी अगर तो मोस्टली सारे बच्चे तो जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे तो आराम से बोर्ड की मस्ती वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको स्टार्ट ही अपन दिसंबर में करते हैं। तो उनको देखते हो यार, उनकी लाइफस्टाइल देखते हो यार, ये घूम रहे हैं, शाम को खेल रहे हैं यार। आपके 4 महीने जेईई के बच्चे आप परेशान हो, इन्हें देख रहे हो ये ट्रिप मारे आ रहे हैं, ये कहीं घूम रहे हैं, ये शाम को खेल रहे हैं। अब आप सोचते हो यार क्या कर रहा हूँ यार, मैं भी क्यों नहीं ऐसा मजा कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये कब आएगा? अब होता क्या है इससे कि इस मोमेंट पर ना तो आप मजा कर रहे हो उनकी तरफ पे, जैसे वो मजा कर ले रहे हैं वैसे आप मजा तो नहीं कर रहे हो ना, आप तो नहीं घूम रहे हो, आप तो नहीं, और आप ये किलस किलस भी रहो अंदर से कि मैं घूम नहीं पा रहा हूँ, इसकी वजह से आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो। अब आप जाओगे वापस स्टडी टेबल बैठोगे, आप देखोगे अरे यार उसकी फोटो बड़ी अच्छी आई थी, मैं वहां होता तो मेरी भी फोटो अच्छी आती। आ गया ना, डिस्ट्रैक्शन हुआ नहीं हुआ? होता ही होगा, 100% होगा। आप आप ये जर्नी पूरी आपने अपने लिए चूज करी है, आपको समझना पड़ेगा ये बात कि जेई में आना या जेई की प्रिपरेशन करना ये आपका फैसला था स्टार्टिंग में। और अगर अब आप इससे पीछे हट रहे हो तो आप समझो आप कहीं के नहीं रह रहे हो। उनका फैसला था कि वो बोर्ड की तैयारी करेंगे, वो आगे जाके जो उनको करना है वो करेंगे। आपका फैसला था आप जेई की तैयारी करके आप 12th के साथ या फिर ड्रॉपर्स जो है आप जेई में आईआईटीज में एंटर करोगे। तो वो तो अपना जो करना है कर लिया, एटलीस्ट मजा कर लिया, इसके बाद जो करना है वो करेंगे। आप तो यार यहाँ ना प्रिपरेशन कर पा रहे हो, इसके बाद भी आप स्ट्रगल करोगे। समझ रहे हो? अगर आप यहाँ प्रिपरेशन नहीं करोगे इसके बाद भी आप जाके स्ट्रगल करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे समझते नहीं है कि आपकी आपने अपनी जर्नी खुद से फिक्स करी है, तो पढ़ना भी अब आप ही को है। आप किसी और के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर अब नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स। चौथा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन एंड टाइम वेस्ट। भयंकर डिस्ट्रैक्शन है। पहला डिस्ट्रैक्शन क्या है? यार अपने टाइम पे जब इंस्टाग्राम वगैरह होता था ना, तो एक आता था, जैसे अपन स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे मान लो अपन ने 200-250 लोगों को फॉलो कर रखा है ना, और कुछ XYZ फीड में मतलब ये अपना इंटरेस्ट है, तो होता था क्या था कि 4-5 मिनट या 10 मिनट स्क्रॉल करने के बाद एक आ जाता था ऑल कॉट अप या फिर एवरीथिंग इज फिनिश्ड, जो था फीड में सब आप देख चुके हो। अभी क्या है ना, सारे सोशल मीडिया इनफाइनाइट स्क्रॉल है, मतलब आप स्क्रॉल करते जाओगे, वो खत्म नहीं होगा वो। बच्चे घंटों, यार सही बता रहा हूँ, 2-2 ढाई-ढाई घंटे, अब बच्चों को छोड़ो, अगर अपन स्टार्ट कर देना तो कब 2 घंटे निकल जाते हैं स्क्रॉल करते, पता नहीं चलता। स्पेशली अब रील और शॉर्ट्स के जमाने में कब आपके 2 घंटे निकल गए ना पता नहीं चलेगा आपको। टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, पहला। दूसरा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है आप समझना, पहले के टाइम पे क्या होता था ना, स्टूडेंट्स मेंटर फोकस्ड होते थे। मतलब अगर मेरे टीचर ने बोला ये करना तो करना है, ये पत्थर की लकीर है, क्योंकि वही उनका एक गाइडर होता था, वही उनका एक लाइक होल सोल वही था, जो बंदा था जो उसकी प्रिपरेशन को गाइड कर रहा था। अभी क्या है, अरे भटेरे भैया दीदी पूरे इंटरनेट पे फैले हुए हैं। आपका मेंटर कुछ पढ़ा रहा है, आपको कुछ बता रहा है, आपका फैकल्टी आपको कुछ समझा रहा है, तो कह रहा है वो वाले फलाने भैया ने तो कहा था ये करने को, ये कर लिया तो जेई में 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ये कर लिया तो जेई में ये फिक्स हो जाएगा, तो वही वाला करता हूं ना। अब क्या हो रहा है, आपका मेंटर जो होता है ना, वो आपके लाइक हो सकता है वो भैया दीदी सही कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब गलत ही कहते हैं, पर आप बात समझो कि जो आपका मेंटर है उसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी प्रिपरेशन कराई है, उसे पता है आपका क्या वीक है या किस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। स्पेशली अगर पावर बैच में करूं तो हर मेंटर को पता है किस बच्चे में क्या कमी है और उसको कैसे गाइड करना है। पर ये वो भैया दीदी को तो आपको जानते ही नहीं है, वो तो आपको फॉलो फॉलो क्या, बहुत दूर की बात कर दिया, वो तो आपको मतलब आपका यही नहीं जानते कि आप जे की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। तो इन जनरल ऐसे हवा में उड़ती हुई कोई भी सजेशन को ऐसे थोड़ी पकड़ लोगे। भाई सजेशन ये सारी रिलेटिव एक पर्सनलाइज्ड चीज होती है, तो ऐसे थोड़ी किसी की भी सजेशन मान लेना है आपको। तो एक ये बड़ी दिक्कत होती है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत आता है कि भैया दीदी ये इसने ये कहा, इसने वो कहा, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, बड़ी दिक्कत हो जाती है इससे। तो इसलिए इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। डिस्ट्रैक्शन में और भी टाइप की होती है, ये तो मैंने एक बहुत हेल्दी मतलब एक बहुत ही अच्छी डिस्ट्रैक्शन बताई। इसके अलावा देखो, ये एक ऐसी एज होती है ना जहाँ आप बहुत सारी हॉबी भी डेवलप कर रहे होते हो। अभी क्या होता है, अपन क्यों बोलते हैं कि सेंट्रलाइज्ड रहो, मत चलाओ, कुछ और चीजें मत देखो, क्यों? क्योंकि इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। आप अभी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे हो नहीं रहे, फर्स्ट नॉर्मल सी बात है भाई, एडवांस लेवल के क्वेश्चन थोड़े आपसे उससे आपको लड़ना पड़ेगा, और आप लड़ रहे हो। और लड़ने के बीच में अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ना ही एकमात्र ऑप्शन है, आपको जेईई देना एक मात्र ऑप्शन है, तो आप लड़ते जाओगे।
बट जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज को एक्सप्लोर करते हो, आपको लगता है यार ये तो थोड़ा आसान है, लाइक ये वाला चीज तो बड़ी आसान है। या लेट्स सपोज कोई आप XYZ हॉबी अडॉर कर लेते हो, या आप कहते हो यार मुझे लेट्स सपोज मुझे यूट्यूबर बनना है, या मुझे भी एक इन्फ्लुएंसर बनना है, या मुझे क्रिकेटर बनना है, या मुझे आर्टिस्ट बनना है किसी चीज में, क्योंकि अच्छा गाना आता है। अभी क्या होगा, अब आप भागोगे उस चीज से, जिस क्वेश्चन से आप लड़ रहे थे, निरंतर लड़े जा रहे थे, अब आप उस क्वेश्चन से भागोगे। आप कहोगे यार इतना इसमें क्यों इतना टाइम बर्बाद करें, या इसमें क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट करें, मैं जाकर के अपनी वो वाली हॉबी एक्सप्लोर करता हूँ। इससे क्या होगा, यहां पर आपने अच्छा खासा टाइम बिता दिया है, और आप ये कुछ छोड़ रहे हो या इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और जाके कोई एक नई चीज डेवलप करो, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि ये जितनी भी हॉबीज डेवलप करना है यार, भयंकर फटेरा, इतना टाइम मिलने वाला है आपको आईटी जाके ना, आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे कि अरे इवेंट्स ज्यादा हो गए हैं, टाइम कम हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो उसको तभी के लिए छोड़ दो। अभी करोगे तो बाद में अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे, और अच्छे कॉलेज में अगर नहीं गए डियर स्टूडेंट्स, तो आप घंटा कोई हॉबी नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। 4 साल आपको यही टेंशन लगेगी कि मैं बेरोजगार ना निकलूं कॉलेज से, तो ये अलग टेंशन रहेगा। अब आते हैं अपनी दूसरे पॉइंट पे कि ऑल्टरनेटिव क्या है, बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है रादर देन सोशल मीडिया के। ऐसे क्या ऑल्टरनेटिव है जिससे मैं अपना एंटरटेनमेंट कर सकता हूं पूरे दिन में, या जिसमें मैं रिफ्रेश हो सकता हूं। तो देखो, अगर मैं ऐसे ऑल्टरनेटिव की बात बताऊं जो एक प्रोडक्टिव ऑल्टरनेटिव है, जिसके बाद रियली आप रिफ्रेश हो रहे हो, पढ़ाई के बीच में अगर आप रेस्ट ले रहे हो, तो ऐसे ऑल्टरनेटिव बताऊं जिससे आप रियली रिफ्रेश हो रहे हो। तो देखो, दो टाइप की थकान होती है। पहले तो वो थकान होती है जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे होते हो, या थ्योरी पढ़ रहे होते हो ना, कोई नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो, तो एक लेथार्जिक सा माहौल बन जाता है। थोड़ी देर बाद आप थक जाते हो, या एक सब्जेक्ट के एंड में जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला होता है तब। तो बेस्ट चीज यही होती है कि आप अपने माइंड को रेस्ट करो। माइंड को रेस्ट देने का मतलब है कि दिमाग आपका कुछ ना सोचे, और कुछ बिल्कुल वो स्लीप मोड में चला जाए। इसी को पावर नैप कहते हैं बेसिकली। पावर नैप में होता क्या है? क्यों पावर नैप सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है? क्योंकि पावर नैप के टाइम पे आपका दिमाग शट डाउन हो जाता है, और दिमाग को शट डाउन करना ही रिफ्रेशमेंट है। क्योंकि वरना फिजिकली आप कोई वर्क तो कर नहीं हो, ईटा तो तोड़ नहीं रहे हो आप। तो आपका रेस्ट मतलब हुआ क्या कि आपको इसको रेस्ट देना है। इसको रेस्ट देना मतलब कि आप काइंड ऑफ पावर नैप ले सकते हो, या फिर सबके पास ये बहुत बड़ा हथियार है, मतलब बहुत बड़ी शक्ति है पावर नैप, लेकिन ये सबके पास होती नहीं है। कुछ ऐसे सो जाएंगे तो फिर 5 घंटे 6 घंटे बाद ही उठेंगे, नहीं होते हैं लोग। तो उनको क्या करना है भाई, आप एक काम करो, आप आईज क्लोज करके लेट जाओ। लेट के आप चाहो तो एक हैंकी को भिगो के आप आंख पे रख सकते हो, या आईज को ऐसे रख सकते हो थोड़ी देर, और आराम से लेट जाओ। 10-15 मिनट कुछ मत सोचो, कुछ मत, कोई थॉट दिमाग में ना आए। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा फील करोगे। जब आप 10-15 मिनट बाद उठोगे तो आप एक अच्छा रिफ्रेशिंग सा आपको लगेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो? दूसरा आप ये कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, कि आप मेडिटेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब मेडिटेशन कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। आप कोई भी सिंपल सा वीडियो देखो, सॉरी। मेडिटेशन का होल सोल मीनिंग ये होता है कि आपको अपने माइंड को कट कर देना है यूनिवर्स से, मतलब माइंड को एक रेस्ट स्टेट पे आपको ले जाना है। तो आप मेडिटेशन बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। 10 से 12 मिनट बैठ करके दिमाग को कट डाउन करो। अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग मंत्र उच्चारण करके करते हैं, कुछ लोग जैसे बिगिनर जो होते हैं ना, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका माइंड भागता है इधर उधर। तो वो क्या करते हैं, कोई मंत्र बार बार बोलते हैं, और उस पर फोकस करते हैं। तो माइंड को इतनी जगह लाइक घुमाने से अच्छा है किसी एक मंत्र पे फोकस कर दे। फिर धीरे धीरे वो भी छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल ही अपने माइंड पर इतना कंट्रोल पा लेते हैं कि वो कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। तो ये कर सकते हो। ये कब है? जब आप लेक्चर देख रहे हो, आप बिल्कुल लेथार्जिक हो गए हो तब। दूसरा किस टाइप की थकावट होती है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के बाद आप थक जाते हो कि यार ये लगातार 10 क्वेश्चन हो गए, वो अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे अगर, तो 10 क्वेश्चन बाद आप थक गए कि सर अब थक गया यार, क्या करूँ? तब आप उठोगे। अब अगर आप फ़ोन देखोगे तो अगेन आप थके ही रहोगे। लेट के 10 मिनट बाद उठोगे तो भी आपका माइंड कुछ इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो जाएगा कि वो उसको वापस से थकावट ना लगे, वो वापस से स्लीपी मोड में जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो स्लीपी लगता है ना नींद आ रही है, इसीलिए होता है। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप रन करो। आप एक 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर एक स्प्रिंट दो। स्प्रिंट मतलब तेज दौड़ना। दौड़ो तेज, आओ बैठ जाओ, एक बारी करके देखना। अगर आपका दिमाग स्टक कर रहा था, आपका दिमाग थक गया था, क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं मान रहा था, एक बार स्प्रिंट देकर के आओ, आपको खुद लगेगा हाँ अभी कुछ ठीक लग रहा है सर, अभी कुछ रिफ्रेशिंग लग रहा है। करके देखना, और आप पक्का आके इस कमेंट में बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, लगा था ऐसा। तो ये दोनों, अगर आप थ्योरी पढ़ते-पढ़ते थक रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करते-करते थक रहे हो तो एक स्प्रिंट देके देखना, या एक वॉक लेके देखना, आपको बिल्कुल फायदा होगा। कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, डू वी नीड टू क्विट सोशल मीडिया? शायद इसका ही आंसर आप सब लोग वेट कर रहे होगे। इसका आंसर सर बता दें,
क्योंकि होल सोल पर्पस ही तो वीडियो का यही था कि सोशल मीडिया देखना है, नहीं देखना है, क्विट करना है, क्या करना है। तो यार मैं आपको साफ-साफ बता दूं कि ये एक सब्जेक्टिव और एक रिलेटिव क्वेश्चन है। मतलब क्या है सर? डिप्लोमेटिक हो रहे हो सर। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, इसका परफेक्ट आंसर तो यही है कि अगर डियर स्टूडेंट्स आपके पास इतना सेल्फ कंट्रोल है कि आप लिमिटेड टाइम इसको देख के शट डाउन करके रख सकते हो अपने फोन को, तो ये आपके लिए ठीक है। इनफैक्ट ठीक नहीं, ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। कैसे फायदेमंद हो सकता है? आपसे मैं एक बात बोलता हूं, कभी आप जैसे ये मैं अपने टाइम पे करता था, मैं पूरे दिन एक भी बार अपने वो जैसे नेट तो ऑन रहता ही था भाई, यूट्यूब पे कभी वीडियो देखनी होती थी किसी फैकल्टी की, जो भी अपना, तो मैं क्या करता था कि वो सेटिंग्स पे जाकर के डेटा जो होता था ना वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए ऑफ कर देता था। तो उस पे इंटरनेट चल ही नहीं रहा है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। एंड में क्या करता था, पूरे दिन नहीं यूज करता था, रात को सो जाता था, सुबह जब उठता था ना मुझे 5 साढ़े 5 बजे में सुबह उठ के याद करता था केमिस्ट्री। तो सुबह जब उठता था ना मुझे बहुत नींद आती थी। मतलब उठता था तो उठ तो जाता था भाई, इतना विल पावर तो था कि मैं उठ जाता था, पर फिर वो झपकियाँ आती थी, गिर रहा होता था, पढ़ते-पढ़ते ऐसे सो जा रहा होता था। तो मैं जब उठता था ना तो 2 मिनट का अलार्म लगा के, अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, कई लोग कहेंगे नहीं सर सुबह उठ करके पहली चीज़ फ़ोन नहीं देखनी चाहिए। पर मैं उसको अपने हिसाब से यूज़ करता था, उसको सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाता था अपने, कैसे? उठता था 2 मिनट, नींद आ रही होती थी, वो 2 मिनट स्क्रॉल करता था अलार्म लगा के। उससे होता क्या था, उस 2 मिनट में ना वो मुझे दुनिया भाई पूरे दिन नहीं यूज़ किया हूँ, तो भरी हुई चीज़ें हैं उसमें। पूरे इधर-उधर की बात मुझे घुमा के रख देता था कि यहाँ ये हुआ, ये वो झटके में दिमाग खुल जाता था कि अरे बाप रे! क्या हो गया? आप झटके में आप स्लीपी दिमाग को इतनी सारी चीज़ बताओगे, वो भी इंटरेस्टिंग। ये सोशल मीडिया पे इंटरेस्टिंग चीज़ ही आएँगी ना। आप इतनी चीज़ें बता दोगे, आप कहेगा हाँ, अब मैं खुल गया हूँ, अब मैं उठ गया हूँ। 2 मिनट बाद बंद कर देता था, वापस से वही इंटरनेट ऑफ, पूरा दिन मस्त पढ़ाई करता था। फिर अगले दिन सेम काम। ये आप कर सकते हो, बट अगेन ऐसे स्टार मार्क है दोनों तरफ। अगर आपके पास इतना सेल्फ कंट्रोल है, विल पावर है, तभी, वरना लीव इट, वरना दूर रहो इससे। सेकंड वही कह सकते हैं, अगर आपके पास विल पावर नहीं है, आपको लगता है कि आप चलाना शुरू करते हो तो आप चलाते ही रह जाते हो, या आप आधे घंटे से पहले फ़ोन को छोड़ ही नहीं पाते हो, छोड़ दो भाई, सोशल मीडिया है ही नहीं तुम्हारे लिए, एटलीस्ट प्रिपरेशन तक तो नहीं ही है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अगर आप छोड़ नहीं पाते हो तो लाइफ लॉन्ग आपके लिए नहीं है। आज भी मेरे फ़ोन में कोई सोशल मीडिया नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं सेकंड वाले में फॉल कर चुका हूँ, कि अगर मैं चलाऊँगा तो मैं 2 ढाई घंटे अपने वेस्ट कर दूँगा, उसके बाद मैं समझता हूँ यार इतना काम पड़ा है और मैं क्यों चलाया? इतना रिग्रेट होता है ना, वो आपकी रिग्रेट से भी ज़्यादा होता है कई-कई बार। तो इसलिए मैं तो नहीं रखता हूँ अब। सेम आपसे भी कहता हूँ कि अभी के लिए तो कम से कम छोड़ ही दो, बाद का बाद में देखेंगे, बाद की जैसी आपकी हैबिट रहेगी। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। आप खुद अपने आप से एनालाइज करो, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बट एक बात याद रखना, सोशल मीडिया एडिक्शन हमेशा ही आपको पीछे खींचेगा, खींचेगा, खींचेगा। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, डियर स्टूडेंट्स। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।